नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से संपूर्णानंद मैदान तक हेलीकॉप्टर से आए, जहां से पीएम बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि काशी पहुंचकर अभूतपूर्व महसूस कर रहा हूं। इससे पहले मैंने काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काल भैरव मंदिर से गंगा घाट की ओर जा रहे थे, उस दौरान पीएम को कई लोगों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, जहां पीएम दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आए। पीएम मोदी ने गंगा नदी में डुबकी लगाई है। उन्होंने स्नान करने के बाद पूजन और ध्यान किया है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। ललिता घाट पर मौजूद लोगों ने कहा कि अब काशी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इस प्रोजेक्ट का कुल लागत अगर देखा जाए तो वो 900 करोड़ है, जो कि 5 लाख स्क्वायर फीट से बना हुआ है। किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जनता की आवाज उठाने के पीछे अपना स्वार्थ नहीं देखा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 दिसंबर तक सभी किसान धरना स्थल छोड़ देंगे। ऐसे में एसकेएम की अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है। कृषि कानून वापस ले जाने के बाद भी किसान नेता गुरनाम चन्नी की तलखी बरकरार है। दिल्ली से लौटते हुए चन्नी ने कहा कि उन्होंने तानाशाह को झुका दिया और किसानों ने अपने अधिकार छीन लिए। गुरनाम सिंह ने कहा कि विश्व में पूंजीवाद हावी हो रहा है, लेकिन लोग समाजवाद चाहते हैं। सरकार के साथ हुए समझौते की संयुक्त किसान मोर्चा चर्चा करता है, निगरानी करेगा और इसके लिए अगले महीने मीटिंग भी होनी है। हुडा खाप प्रधान ओम प्रकाश हुडा और भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार ने जो किसानों से वादे किए हैं उन्हें पूरा नहीं किया गया तो किसान फिर से आंदोलन पर बैठ जाएंगे। रतिया में एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की अनोखी पहल सामने आई है। दिल्ली से आंदोलन समाप्त कर वापस लौट रहे पंजाब के सैकड़ों किसानों को उसने फ्री में गोलगप्पे खिलाए। दुकानदार ने कहा कि उन्होंने पहले ही फैसला ले लिया था कि जब किसान आंदोलन खत्म करके घर लौटेंगे तो अन्नदाताओं को वो फ्री में सेवा देंगे। यमुनानगर में खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद न मिलने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि सुबह उठते ही अपना आधार कार्ड लेकर खाद की दुकानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह वही घिसा पिटा जवाब मिलता है कि आज खाद के लिए गाड़ी नहीं आई है। सोनीपत के अटेना गांव समेत काफी गांव के किसानों को किसान आंदोलन से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अटेना, मनाली, जैनपुर समेत काफी गांव के लोग बेबी कॉर्न की खेती करते थे, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। किसानों का प्रतिदिन 2 टन कॉर्न समय पर न पहुंचने के कारण खराब हो जाता था। इस बार फिर इंग्लैंड में किसानों की फसल निर्यात होगी और फिर से किसान गुलजार होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सुधार विभाग की 15वीं बैठक ली। प्रदेश के सभी उपायुक्तों को जिलों में पीएनडीटी एक्ट सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, समाजसेवियों और जिलों के पेंशनर्स को समर्पण पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने तथा आगामी 18 और 19 दिसंबर को आयोजित होने वाले एशेट परीक्षा में कड़े सुरक्षा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं। अंबाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत की गई। सांसद रतनलाल कटारिया ने ज्योत प्रज्वलित करके गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों की तरफ से अपने स्टॉल लगाए गए, जहां पर गीता जयंती में आए लोग जानकारी लेते और खरीदारी करते नजर आए। हिसार में राजकीय महाविद्यालय के परिसर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया।
वहीं राजकीय महाविद्यालय हिसार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का अवलोकन करने पहुंचे सहायनगर निगम के आयुक्त अशोक गर्ग ने विभिन्न तरह के प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सभी को गीता महोत्सव की बधाई दी। यमुनानगर में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। उड़ा सेक्टर 17 के रेड क्रॉस ग्राउंड में गीता महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी को बधाई दी। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में 2 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसी मौके पर पहुंचे गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने महोत्सव का आगाज किया। वहीं रेवाड़ी में भी गीता जयंती महोत्सव का आगाज हो चुका है। रेवाड़ी के बाल भवन में बनाए गए गीतापुरम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव की फीके अंदाज में शुरुआत हुई। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने रिबन काटकर किया। वहीं फरीदाबाद में भी 3 दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हो गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, तमाम लोग अतिथिगण मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जैनेन्द्र गुरुकुल स्कूल पंचकुला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ किया। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम मनोहर लाल से मिलकर विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने कहा कि अब नरवाना में सीवरेज, बिजली व्यवस्था और पार्कों की व्यवस्था का कायाकल्प हुआ। विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने सीएम से मुलाकात कर गांव में गौशाला की तर्ज पर शहर में अब तमाम विकास कार्यों को लेकर के बात कही है। यमुनानगर के गांव नवाजपुर के रहने वाला खिलाड़ी अनिल ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 10,000 मीटर दौड़कर कांस्य पदक जीत लिया है। खिलाड़ी अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचा, जहां पर उसकी मुलाकात हुई। मंत्री कमलपाल गुर्जर ने अनिल को शुभकामनाएं दी हैं। शिक्षा मंत्री के साथ साथ यमुना ऑटोमोबाइल खिलाड़ी अनिल को स्पॉन्सर भी कर रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 62 में मार्केट के लिए बनाई जा रही पार्किंग के कार्य का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी और सेक्टरवासी भी मौजूद रहे। झज्जर में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने से ज्यादा बड़ा गुनाह होता है भ्रष्टाचार को दबाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संसद पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को नमन किया है। सीएम ने लिखा कि लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा के लिए आपकी शहादत देश को सदैव याद रहेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीद जवानों को मेवात में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। तो वहीं कैंडल मार्च निकालकर बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुटता के साथ याद किया गया। तमिलनाडु की घटना दुखदायी और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति रही। रविवार की देर रात पुनः आज मंडी मेवात में एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों ने शहीदों को याद किया। वहीं नरवाना में एक अनोखी शादी समारोह देखने को मिला है। अनोखी शादी किसी बड़े पैलेस में नहीं हुई है। नरवाना के हिसार रोड पर राधे श्याम गौशाला में की गई। सोनीपत में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदर्शन के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही। बस ड्राइवर और कंडक्टर न होने की वजह से खानपुर रूट पर रोडवेज बस नहीं चल रही थी। तो वहीं बस न मिलने से खानपुर पीजीआई जाने वाले मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिला हिसार के सभी कर्मचारी यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हिसार के जिंदल पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों को सैकड़ों कर्मचारियों ने जिंदल पार्क में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वही सुरेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास 30 सूत्रीय मांगों पर पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की है। तो वहीं पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के तहत नाराजगी जताई है। पानीपत लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि एमएलए और एमपी की तरह उन्हें भी पेंशन मिले। नई पेंशन नीति वापस किए जाने की मांग हो रही है।
करनाल में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों का अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर भी हल्ला बोल है। कृष्ण शर्मा ने कहा कि नगरपालिका, जन स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, शिक्षा, हुरा मंडी बोर्ड 492 के कर्मचारी आदि के सभी पीड़ित हैं और ऐसे में एकजुट होकर के इन मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार पर घोषणा पत्र में कर्मचारियों के वादों को न पूरा करने का आरोप लगाया है। सभी विभागों को निजीकरण की मुहिम से बचाने के लिए निर्णायक आंदोलन का निर्माण किया जा रहा है। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर लोगों और प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 29 में लगे मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। चंडीगढ़ में 20 साल का युवक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। 22 नवंबर को इटली से चंडीगढ़ आया था युवक में 1 दिसंबर को कोरोना की पुष्टि की गई, तभी से वो नियमों के मुताबिक होम क्वारंटाइन था। कोरोना खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में रविवार को एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए। 37,875 नए मामले मिलने से हड़कंप की स्थिति है। 2 बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से 1 हफ्ते पहले ही वापस आई है। तो इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखने को मिल रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिरसा शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन एक्शन मोड में नजर आए। रविवार देर शाम पुलिस अधीक्षक ने सांगवान चौक, शिव चौक, सर्कुलर रोड और हिसार रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह भी मौजूद रहे और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए लोगों से अपील की कि सभी नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम को देखते हुए रिफ्लेक्टर्स लगाने, मास्क लाइट लगाने, इन सब की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करना भी बेहद जरूरी है। वहीं वल्लभगढ़ में मौत का मामला सामने आया है। मेन बाजार में गली के पास स्थानीय पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस व्यक्ति की मौत रात को ठंड की वजह से हो गई होगी। पहचान के लिए शव को बीके अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सिरसा में निजी बस के ड्राइवर शराब के नशे में धुत नजर आए। ऐसे में तेज रफ्तार बस फुटपाथ से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद चालक और परिचालक मौके से फरार चल रहे हैं। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन सवारियों को चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। हादसे में करीब दर्जन भर सवारियों जिन्हें चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। उनका कहना है कि इस वक्त ड्राइवर नशे में धुत था। तो वहीं फरीदाबाद के पला थाना क्षेत्र में युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया है। ये पूरी घटना सूर्य विहार पार्ट 3 की बताई जा रही है। दोनों पति पत्नी दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में रहते थे, जहां दोनों अपने पिता के साथ यहां छुट्टी के लिए आए हुए थे। मेवात में 4 संभालने ही एक्शन नजर मोड में देखा गया है। नवनियुक्त थाना प्रभारी चंद्रभान को शहर का दौरा करके दुकानदारों को अतिक्रमण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे दिन सड़क पर फिर निकले थाना प्रभारी, जिन्होंने दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान अभी भी जारी है। बिना मास्क के घूम रहे 10 लोगों के इस दौरान चालान भी काटे गए। वहीं तोशाम के तिकोना पार्क में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नंबरदारों ने जमकर नारेबाजी करते हुए एकजुटता का संदेश दिया। बैठक में सरकार की तरफ से जारी पत्र का विरोध किया जा रहा है। नंबरदार एसोसिएशन के राज्य प्रधान जिले सिंह का कहना है कि सरकार ने भविष्य में नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। वहीं मेवात में 8 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई 3 वर्षीय बच्ची। पड़ोस में निर्माणाधीन मकान में उस बच्ची का शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के शव की सूचना परिजनों को मिली तो पुलिस को इत्तला किया गया। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज से बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद मौत के असली कारणों का पता लग पाएगा।
वहीं जिला मॉडर्न जेल में बंद आरोपी ने आत्महत्या कर ली है। जेल की बैंड नंबर 4 के बाथरूम के रोशनदान से छूकर उसने ये सुसाइड कर लिया। मृतक आरोपी मेवात के गांव हिलालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई हाईवे पर इंजीनियर की हत्या के मामले में सोहना सदर थाना पुलिस ने 8 महीने पहले जेल भेजा था। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। यमुनानगर के सदर थाना क्षेत्र के गांव रायपुर से पुलिस ने रेड कर बड़ी मात्रा में गौमांस पकड़ा है। 2 लोगों को इसके चलते गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुल 4 लोगों के विरुद्ध गौ मांस बेचने का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से गौ का मांस लाकर यहां बेचते हैं। यमुनानगर के नारकोटिक्स सेल की टीम ने नारकोटिक्स सेल की टीम ने प्रतिबंधित कैप्सूल के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयां बेचने का काम कर रहा था। तो हिसार में आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की स्थिति भी बेहद खराब रही। 217 दर्ज किया गया है गुरुग्राम का एक्यूआई। फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर बात की जाए एक्यूआई तो 217 दर्ज किया गया है। अंबाला में भी आबो हवा में सुधार नहीं दिख रहा है, जहां एक्यूआई 166 के पार दर्ज किया गया है। भिवानी की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हुई है, जहां एक्यूआई अब 165 है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारों में जोर शोर से जुटी हुई हैं। एटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि मुझे ही सिर्फ उन लोगों या उन पार्टियों से खतरा नहीं दिखता, बल्कि देश और प्रदेश के सभी लोगों को खतरा है। वहीं सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है, जो कि अपनी तरह का अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में ये जानकारी दी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2023 तक भारत के गगनयान भेजने की भी योजना है। उससे पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। मिस यूनिवर्स 2021 में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत की बेटी हरनाज कौर संधू ने 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। इंडिया ने यह टाइटल 21 साल के लंबे अंतराल के बाद जीता है। हरनाज से पहले 2000 में यह टाइटल लारा दत्ता ने जीता था। राजस्थान के बीकानेर में रविवार देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। तो वहीं जालौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप में किसी तरीके के जान माल का नुकसान नहीं सामने आया है। तो वहीं अमेरिका में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं ने अमेरिका के 6 राज्यों में जमकर नुकसान मचाया है। राज्य के मेफिल समेत कई इलाकों में इस तूफान की वजह से कम 100 लोगों की जान चली गई है। डॉक्टर प्रेम सुपर स्पेशलिटी